और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमरवाड़ा के उपचुनाव की, क्योंकि अमरवाड़ा की जनता किसके संग है ये सवाल बना हुआ है। उपचुनाव का दंगल किसका मंगल होगा, हॉट सीट पर जंग है और जनता किसके संग नजर आ रही है। जनता का मत सरकार से कितना सहमत नजर आ रहा है, कौन बनेगा सिकंदर, किसकी होगी विदाई, उम्मीदवारों का दम किसका लहरेगा परचम, चुनावी घमासान जीत का इम्तिहान बना हुआ है। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में जेजेपी किसका खेल बिगाड़ेगी, किसका बनाएगी, यह भी सवाल बना हुआ है। हालांकि कहा जाता है कि जब भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता है और तीसरी पार्टी अगर एंटर कर जाती है तो कांग्रेस का खेल बिगड़ जाता है। लेकिन अब दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां पर बड़े ही सोच समझ के साथ प्रत्याशी को मैदान में उतारा। तमाम सियासी यहां पर समीकरणों को साधते हुए मैदान में उतारा है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को, और ऐसे में अब ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आता है। बहरहाल आपको यह भी बता दें कि अमरवाड़ा के 332 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। उपचुनाव के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जनता किसका साथ देगी ये आज तय हो जाएगा। चुनावी घमासान है, जीत का इम्तिहान, बड़ा ही कड़ा मुकाबला माना जा रहा है अमरवाड़ा का। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुजान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजान, चूंकि आप सुबह तस्वीरें जो दिखा रहे थे उसमें भीड़ कम थी, अब जैसे जैसे समय बीत रहा है क्या तस्वीरें वहां की बन रही हैं? मैं बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा मौसम बना हुआ है और उसके बाद जैसे जैसे लोग फुर्सत हो रहे हैं और बूथ पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, यानी कि संख्या बढ़ने लगी है वोटर्स की वहां पर पहुंचने की मतदान केंद्रों पर। यहां पर बिल्कुल 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 मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है। जनता का मन क्या है, जनता का मन क्या कह रहा है, और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कौन से वो मुद्दे रहेंगे, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है महल और विकास की भी लड़ाई मानी जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है महल और विकास की लड़ाई तो है, ये बात तो सच है, मगर यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, वो जवाबदारी वाले एक व्यवस्था होने चाहिए यहाँ पर शिक्षा की। और कौन कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं, और साथ ही जिस तरह से कांग्रेस ने अपना दांव चला है यहाँ पर, धीरेन्द्र शाह इनवाती को यहाँ पर मैदान में उतारा है, कितनी चुनौती देते हुए बीजेपी को नजर आ रही है, जनता के बीच उनकी कैसी पकड़ है? जनता के बीच तो मतलब पर्सनली अगर प्रत्याशी की हम बात करें तो उनकी उतनी लोकप्रियता तो नहीं है, मगर जहां से आते हैं वो की दादा आंचल कुंड दरबार, वहां से लोगों की आस्था है और लोग जो है आस्था का एक केंद्र है आंचल कुंड, उसके चलते जो है उस प्रत्याशी को बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। पहली बार हमने ये जो देखा है कि किसी प्रत्याशी की जनता पैर पड़ते हुए नजर आए। आस्था और विकास में जनता किसके साथ है, जनता का मन क्या कह रहा है, जाने की कोशिश कीजिए। सुजान, अपने पीछे देखे भारी संख्या में लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस बार उनका वोट कास्ट जो है वो किस मुद्दे पर जाता हुआ नजर आएगा। जी, हम बात करते हैं यहाँ पर और भी यह मतदाता आई हैं, महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज वो किस मुद्दे को लेकर ये आज जो मतदान करने आई है, क्या बीजेपी सरकार इनको 1000 रुपए जो 1200 रुपए जो दे रही है, क्या ये उनकी ओर है या फिर आंचल कुंड दरबार की ओर है कि आस्था से जुड़ी हुई है। हम बात करते हैं किस मुद्दे को लेकर आज बैठी है, गांव का विकास करने, लाडली बहना के पैसे बढ़ने चाहिए, अब तक शिक्षा में सुधार होना चाहिए। जैसा कि इन लोग बता रहे हैं कि लाडली बहना के पैसे बढ़ने चाहिए और शिक्षा में सुधार होना चाहिए, उस मुद्दे को लेकर आज ये बूथ पर पहुंचे हुए हैं और आज ये मतदान करेंगे। कमलेश शाह चूंकि कांग्रेस में रहे हैं किसी समय पर, लेकिन उनकी पकड़ जनता के बीच कितनी है, पार्टी और यहां पर सीधे तौर पर अब देखा जाएगा कि कमलेश शाह का कितना यहां पर बोलबाला नजर आएगा इन चुनावों में, क्योंकि बीजेपी का लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उन्होंने दामन थाम लिया। यहां पर किसका पलड़ा भारी है, कौन मजबूत नजर आ रहा है, और साथ ही कांग्रेस ने जिस तरह से दांव चला है, क्या कमलेश शाह के सामने वो मजबूती से खड़ा नजर आएगा?
मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी भी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी जो है वो भी मजबूत है, क्योंकि ये दोनों प्रत्याशी के लिए, जैसे हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के पूरे शीर्ष नेता जो है कमलेश शाह के लिए प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उसी प्रकार कांग्रेस के प्रत्याशी जो है धीरेन्द्र शाह, उसके लिए भी जो है कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता थे, जीतू पटवारी जैसे और भी कई ऐसे नेता जो है, उन लोगों ने भी आकर बहुत प्रयास किया। और पूर्व के जो है सांसद जिले के नकुलनाथ, कमलनाथ, ये सारी बड़े हस्तियों ने जो है इनका प्रचार प्रसार किया है। अब देखना यह है कि 5 बजे तक का जो रिजल्ट आता है, इनके सभी लोगों की जो है किस्मत ईवीएम में शाम को 6 बजे कैद हो जाएगी। बिल्कुल, जहां एक तरफ खुद सीएम मोहन यादव मैदान में उतरे अमरवाड़ा के उस उपचुनाव के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से कमलनाथ और नकुलनाथ भी मैदान में नजर आए हैं। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुजय। चलिए, तो अब आपको बता दें कि ये त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर और जेजेपी किसका खेल बिगाड़ और बना सकती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां पर आस्था और विकास का भी मुद्दा गहराता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि जिस तरह से यहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि कितनी टक्कर और कितनी चुनौती देता हुआ बीजेपी और कमलेश शाह को नजर आएगा।